अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम 3 क्लास की उर्दू का 3rd चैप्टर ज़हीन लड़का, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, ज़हीन लड़का बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। बादशाह के बारे में और एक छोटे बच्चे के बारे में हम आज ये कहानी पढ़ेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में आपको मुश्किल अल्फाज के मायने और उसके साथ साथ में आपको वर्ड अंडरलाइन करवाऊंगी जो आपने इमला उसकी लिखनी है। ठीक है, अपनी कॉपियों पे आपने उसकी इमला लिखनी है। तो चले हैं शुरू करते हैं। एक बादशाह को कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था। एक बार उसका जी चाहा कि उसे कोई इतनी तवील कहानी सुनाए। तवील को अंडरलाइन करें, तवील का मतलब यानी कि लंबी कहानी सुनाए। तवील को आपने अंडरलाइन करना है। तवील कहते हैं लंबी, यानी कि लंबी कहानी सुनाए जो कभी ख़त्म ना हो। उसने मुल्क भर में ऐलान करवा दिया कि जिसने बादशाह को ऐसी कहानी सुनाई जो कभी ख़त्म ना होने वाली हो तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मुंह मांगा अंडरलाइन करें, मुंह मांगा इनाम कहते हैं। मुंह मांगा यानी कि जितनी फरमाइश की जाए। ठीक है, मुंह मांगा को अंडरलाइन करें, ये आपने इमला में लिखना है। इसके आगे लिखें, आगे देखें। कई लोग बादशाह की फरमाइश पूरी करने आए। फरमाइश को अंडरलाइन करें। किसी की कहानी एक दिन में ख़त्म होगी तो किसी की 2 दिन में। ऐसी कहानी कोई भी ना सुना सका जैसी कहानी बादशाह चाहता था। यानी कि बादशाह को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था और वह चाहता था कि मुझे कोई एक ऐसी कहानी सुनाए जो कभी ख़त्म ही ना हो, इतनी लंबी हो कि जो कभी ख़त्म ही ना हो। उसने मुल्क में ऐलान करवाया कि कोई मुझे ऐसी कहानी सुनाए जो कभी ख़त्म ही ना हो, तो वो मेरे से जितना इनाम मांगेगा मैं उसको उतना इनाम यानी कि मुँह मांगा इनाम दूंगा। बादशाह की इस फरमाइश को पूरी करने के लिए बहुत से लोग आए, बड़ी बड़ी जगह से लोग आए। और बहुत से लोगों ने बहुत सी कहानियाँ सुनाई, लेकिन किसी की कहानी एक दिन में ख़त्म हो गई और किसी की कहानी 2 दिन में। कोई ऐसी कहानी सुना ही ना सका जैसी कहानी बादशाह चाहता था। चलिए आगे देखें। एक लड़का बहुत ज़हीन था। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, मैं बादशाह के पास जाऊँगा और उसे ऐसी कहानी सुनाऊँगा जो कभी ख़त्म ना हो। माँ ने इजाज़त दे दी तो लड़का बादशाह के दरबार में पहुँचा और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने आया हूँ जो बहुत तवील होगी। तवील को भी अंडरलाइन करें, बल्कि कभी ख़त्म ना होगी। यानी कि एक छोटा सा बच्चा बहुत ज़हीन था, वो अपनी माँ से इजाज़त लेकर आया कि उसने माँ से कहा कि माँ मैं बादशाह के पास जाऊँ और उसे कहानी सुनाऊँगा जैसी कहानी बादशाह सुनना चाहता है। माँ ने इजाज़त दी तो लड़का बादशाह के दरबार में पहुँचा और कहा, बादशाह सलामत, मैं आ गया हूँ आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जो बहुत ही तवील होगी, बड़ी ही लंबी होगी, कभी ख़त्म ही ना होगी। बादशाह मुस्कुराया को अंडरलाइन करें और बोला, बेटा घर जाओ, तुम कहाँ ऐसी कहानी सुना सकते हो। बादशाह ने उसकी बात को मजाक लिया और कहा, जाओ बेटा घर जाओ, तुम कहाँ मुझे ऐसी कहानी सुना सकते हो। बादशाह ने समझा ये तो एक छोटा सा लड़का है। लड़के ने अदब से कहा, मुझे मौका तो दें, मेरी कहानी इतनी तवील होगी कि आप सुनते थक जाएंगे और ख़त्म ना होगी। उसने बादशाह से कहा कि मुझे आप मौका तो देकर देखें, मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन जो मेरी कहानी है वो कभी ख़त्म ही ना होगी। बादशाह ने कहा, अच्छा तो सुनाओ कहानी। अब लड़के ने कहानी शुरू कर दी। बादशाह की तरफ से लड़के को इजाज़त मिल गई तो लड़के ने कहानी शुरू कर दी। उसने कहा, एक था बादशाह, उसका मुल्क बहुत खुशहाल था। खुशहाल को अंडरलाइन करें। उसे उसके एक काबिल नजूमी ने बताया, नजूमी को भी अंडरलाइन करें, कि अगले साल मुल्क में कहत पड़ जाएगा। कहत को अंडरलाइन करें। कहत यानी कि हर चीज की कमी हो जाएगी। कहत को अंडरलाइन करें। आप अभी से उसका सामना करने की तैयारी कर लें। बादशाह ने कहत से निमटने को अंडरलाइन करें। 1 मील लंबा और 1 मील चौड़ा गोदाम तैयार करवाया। गोदाम को अंडरलाइन करें और इसे चावलों से भर दिया। इसने कमरे के सब दरवाजे अच्छी तरह बंद करवा दिए ताकि इसमें कोई दाखिल ना हो सके। बादशाह ने उसने कहा कि
बादशाह ने एक लंबा चौड़ा गोदाम तैयार करवाया और उस गोदाम के सारे जो दरवाजे थे वो अच्छी तरह बंद कर दिए ताकि कोई इसमें दाखिल ही ना हो सके। एक दिन एक चिड़िया ने देखा कि इस गोदाम की छत में एक छोटा सा सुराख है। चिड़िया सुराख से गोदाम में दाखिल हुई और चावल का एक दाना चोंच में लिए बाहर आ गई। चोंच को अंडरलाइन करें। इसे चावल का दाना लाते देखा तो एक और चिड़िया सुराख के रास्ते गोदाम में चली गई। वो भी चावल का एक दाना लेकर बाहर आ गई। इसके बाद एक और चिड़िया अंदर गई और बाहर आई तो एक दाना इसकी चोंच में था। इसी तरह चिड़िया बार बार गोदाम में दाखिल होती रही और चावल का दाना उठाए अपने अपने घोंसलों में जाकर बच्चों का पोटा भरती रही। घोंसलों को अंडरलाइन करें। उसने कहानी सुनाई कि उसने जब यहाँ तक बता दिया कि उसने बादशाह ने एक लंबा चौड़ा गोदाम तैयार करवाया था, तो वह आगे उसने बादशाह को ये कहानी सुनाई कि उसने एक दिन चिड़िया को देखा उस गोदाम की छत में एक छोटा सा सुराख रह गया था। उसने देखा कि एक चिड़िया उस सुराख से गोदाम के अंदर जाती है और एक चावल का दाना लेकर चोंच में बाहर आ जाती है। इसे चावल का दाना लाते देख कोई दूसरी चिड़िया जब देखती है तो वो भी इसी तरह सुराख में जाती है और एक चावल का दाना लेकर बाहर आ जाती है। इसके बाद चिड़िया बार बार गोदाम में दाखिल होती रही और चावल का दाना उठाए अपने अपने घोंसलों में जाकर अपने बच्चों का पेट भरती रही। ठीक हो गया। बादशाह बोला फिर क्या हुआ? लड़का बोला फिर ये हुआ कि पहले तो एक एक चिड़िया आ रही थी, यानी कि पहले सिर्फ एक चिड़िया गई थी, उसके बाद फिर एक चिड़िया, एक एक करके चिड़िया जा रही थी, लेकिन अब चिड़ियों के गोल आने लगे। गोल को अंडरलाइन करें। गोल कहते हैं यानी कि बहुत सारी एक ग्रोह की शक्ल में, एक जमात की शक्ल में, यानी कि काफ़ी सारी चिड़ियाँ इकट्ठी होके गोल बना के जाने लगी थी। आसमान पर हर तरफ चिड़ियों के अलावा कुछ और नज़र ना आ रहा था, यानी कि इतनी चिड़िया हो गई थी कि आसमान पर सिर्फ चिड़ियाँ ही चिड़ियाँ नज़र आ रही थी। चिड़ियाँ बारी बारी सुराख से गोदाम में दाखिल होती और चोंच में चावल का दाना लिए बाहर आकर फिजा में गायब हो जाती। फिजा को भी अंडरलाइन करें और गायब को भी अंडरलाइन करें। गोदाम में सुराख से एक चिड़िया अंदर जा रही थी तो एक बाहर आ रही थी, यानी कि गोदाम से अगर एक चिड़िया अंदर जा रही थी तो दूसरी चिड़िया बाहर आ रही थी। एक अंदर जा रही है तो एक बाहर। बादशाह इसकी बात काट कर बोला। बच्चा बार बार यही लगा रहा कि एक चिड़िया अंदर आ रही थी और एक चिड़िया बाहर जा रही थी। बादशाह उसकी बात काट कर बोला बस करो, ये बताओ इसके बाद क्या हुआ? लड़का झट बोला, झट को करें अंडरलाइन करें, झट बोला यानी कि जल्दी से बोला बादशाह सलामत। जब चिड़िया चावलों के सारे दाने ले जाएंगी, जब चिड़िया चावलों के सारे दाने ले जाएंगी तो कहानी आगे बढ़ेगी ना, यानी कि उनसे इतना बड़ा जो गोदाम है जो चावलों से भरा हुआ है वो चिड़िया से कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। वो ख़त्म होगा तो कहानी आगे जाएगी ना। बादशाह मुस्कुराया और कहने लगा बस करो, मान गया। बादशाह हंस दिया और लड़के से बोला कि बस करो, मैं मान गया हूँ, तुम्हारी कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी कि जब चिड़िया जो हैं वो दाने ही नहीं पूरे ले जा सकती, वो एक चोंच में एक ही दाना जा सकती हैं, तो ना वो कभी गोदाम खाली कर सकती हैं और ना वो कहानी कभी आगे जा सकती है। बादशाह ने खुश होकर लड़के को इनाम में रुपयों की थैली दी, यानी कि बादशाह मुस्कुराया, हंसा, उसने इनाम में लड़के को बहुत सारे रुपए दिए और एक थैली में दिए। ठीक है, रुपयों को अंडरलाइन करें, थैली को भी अंडरलाइन करें। उसने लड़के के माँ बाप को बुलाकर लड़के की जहानत की तारीफ की। उसने लड़के के माँ बाप को बुलाया और उसकी जहानत की, जहानत को अंडरलाइन करें, यानी कि लड़के की जो जहानत है वो ज़हीन बहुत था, उसकी कामयाबी की तारीफ की। उसके माँ बाप को बुलाकर उसकी कामयाबी की, उसकी जहानत की तारीफ की कि आपका बेटा बहुत कामयाब है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की कहानी। बहुत मज़े की कहानी थी, एक बादशाह और एक बच्चे की कहानी थी, जिसने छोटे से बच्चे ने बादशाह को कहानी सुनाई है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अल्फाज मायनी जो है इसके साथ ये ग्रीन कॉलम में अल्फाज मायनी ये आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है, आपने अल्फाज और मायनी अपनी नोटबुक पे, अपनी स्कूल की कॉपी के ऊपर आपने ये करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आज हम इसका कोई सवाल कर लेते हैं। मश्क के सवालात अपनी के जवाब अपनी कॉपी पर लिखे। पेज नंबर 19 पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बादशाह को किस चीज़ का शौक था और उसने क्या ऐलान करवाया। हम इसका जवाब लिखते हैं।
चौथा और उसने मुल्क भर में ऐलान करवा दिया जिसने बादशाह को ऐसी कहानी सुनाई जो कभी खत्म ना होने वाली हो, तो इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पहला सवाल हमारे पास, बादशाह को किस चीज का शौक था, उसने क्या ऐलान करवाया? बादशाह को कहानियां सुनने का शौक था। उसने मुल्क भर में ऐलान करवा दिया कि जिसने बादशाह को ऐसी कहानी सुनाई जो कभी खत्म ना होने वाली हो, तो इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास पहले का जवाब। आगे दूसरा है हमारे पास सवाल, बच्चे ने मां से किस बात की इजाजत मांगी? इसका जवाब हम लिखेंगे बच्चे ने मां से कहा, अम्मी जान मैं बादशाह के पास जाऊंगा और उसे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, ये आप दोनों क्वेश्चन के आंसर आप नोट डाउन करें अपनी कॉपीज पे। ओके स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने थर्ड चैप्टर की रीडिंग और इसके 2 क्वेश्चन आंसर किए हैं। बाकी आपने फास्ट माइंड अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।